बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड अकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। डियर व्यूअर्स एंड एस्पिरेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि आज हमने आपसे हायर एजुकेशन कमीशन के बारे में जो जॉब्स आई थी उनके डिटेल्स आपसे शेयर की थी। तो चूँकि आपसे हमने बात की थी कि हम इसका सिलेबस शेयर करेंगे, तो आज हम इसी के हवाले से बात करने जा रहे हैं कि एचईसी में जो जॉब्स 17 एंड 18 ग्रेड की डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर्स की जॉब्स, और इसका लिंक जो जॉब्स हैं वो भी आपसे शेयर कर देंगे इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, जिसमें 62 17 ग्रेड एंड अबव 17 और 18 ग्रेड की जॉब्स हैं और मैक्सिमम उनमें परमानेंट नेचर की जॉब्स हैं। तो उनका जो हम बैच स्टार्ट करने जा रहे थे उस हवाले से आपसे सिलेबस शेयर करने जा रहे हैं। और यहाँ पे आपसे क्लियर करते चलें कि टाइम टू टाइम उम्मीद है कि हायर एजुकेशन कमीशन इन पोस्ट के अगेंस्ट एग्जैक्ट जो सिलेबस होगा, अगर वो उसमें अपडेट करते हैं और कोई चेंजेस होंगी, कोई एडिशनल पार्ट होगा, तो वो भी हम इस सिलेबस में कवर करेंगे। तो एचईसी जॉब्स सिलेबस और प्रिपरेशन के हवाले से बात होगी। टेस्ट की स्पेसिफिकेशन दो तरह से होगा, यानी कि एक टेस्ट है लेकिन उसमें कुछ हिस्सा सब्जेक्टिव होगा और कुछ हिस्सा ऑब्जेक्टिव होगा। उसकी फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? सेक्शन 1 जो है उसको हम सब्जेक्टिव अगर हिस्सा कहें तो 30% सब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव का मतलब है जो रिटन में होगा, जो डिटेल से आपको क्वेश्चन दिया जाता है और उसको आपने राइट अप करना होता है। और एमसीक्यूज़ में तो एक बबल शीट होती है जिसको आपने फिल करना होता है। तो जो राइटिंग में होगा, इंग्लिश ऐसे का एक टॉपिक होगा, 3-4 टॉपिक दिए जाएंगे, उनमें से एक टॉपिक 20 मार्क्स का ऐसे अटेम्प्ट करना होगा। और इसमें सीएसएस लेवल की जो आपकी क्वालिटी होनी चाहिए, रिटन क्वालिटी, कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू राइट एन ऐसे फ्रॉम अ सेट ऑफ 3 गिवन टॉपिक्स। कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू रिफ्लेक्ट comprehensive and research based knowledge on the selected topic. Candidates articulation, expression and technical approach to the स्टाइल ऑफ इंग्लिश ऐसे राइटिंग विल बी एग्जामिन्ड। तो इसमें हम जब ऐसे को कवर कर रहे होंगे तो डिटेल में आपसे बताएंगे कि किस तरीके से आपका जो स्ट्रक्चर होना चाहिए ऐसे का, कैसे आप उसकी राइटअप करें, किस तरीके से आपको उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो ब्रॉड एरियाज़ में जो जो इंपॉर्टेंट ऐसेज होंगे वो भी हम आपसे अटैम्प्ट करने का तरीकाकार बताएंगे। दूसरे नंबर पर जो सब्जेक्टिव पार्ट का हिस्सा होगा वो प्रेसी राइटिंग होगा और 10 मार्क्स का होगा। इसमें आपने एक टॉपिक भी, इसका टाइटल भी सजेस्ट करना होगा। दूसरा पार्ट जो है वो एमसीक्यूज़, जिसको ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं, 70% है। और इसके फर्दर 6 हिस्से हैं। पहले हिस्से में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। दूसरा जो इसका हिस्सा है सेक्रेटरीट, इंस्ट्रक्शन, ऑफिस प्रोसीजर और रूल्स ऑफ बिजनेस के बारे में होगा। तीसरा जो हिस्सा है इसका बिजनेस कम्युनिकेशन। चौथे नंबर पे वोकेबलरी, ग्रामर यूजेज, सेंटेंस स्ट्रक्चर। पांचवा जो हिस्सा है वो जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और एवरीडे साइंस पर मुश्तमिल होगा। और छठा हिस्सा जो है आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बेसिक मैथमेटिक्स में से 5 क्वेश्चन होंगे। तो ये जो जनरल डिस्ट्रीब्यूशन है बीपीएस 17 से 19 तक के लिए एचईसी के पेपर की स्ट्रक्चर, उस हवाले से हमने सिलेबस को कवर करना है। और ये जो 70% मार्क्स का हिस्सा है ये भी ठीक ठाक एरिया है और ऐसे और प्रेसी भी टेक्निकल एरिया, तो इसमें लाइट लेने वाली कोई भी बात नहीं है। ये इवन पूरे सब्जेक्ट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, एचआरएम, ये तो 3 सब्जेक्ट बनते हैं यहाँ पे। आगे चलें, सेक्रेटरीट, इंस्ट्रक्शन, ऑफिस प्रोसीजर और रूल ऑफ बिजनेस, फिर फर्दर 3 इसे आ जाते हैं। एक ये सब्जेक्ट है। वोकेबलरी बहुत वाइड है, ग्रामर का यूज़ भी कोई शॉर्ट नहीं है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस, यहाँ पे फिर 3 सब्जेक्ट। तो ये कुछ शॉर्ट नहीं, यहाँ पे फिर 2 सब्जेक्ट हैं। तो अगर हम इसको समरी बनाएं तो 2 सब्जेक्ट पहले, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 और 17, तकरीबन 17 टॉपिक्स हमने कवर करने होंगे। तो शार्ट सिलेबस नहीं है, हमें इसको सीरियस होके और अच्छे तरीके से लेके चलना होगा। इसमें काफ़ी सारे हमारे कुछ हिस्से जो हैं वो हमने ऑलरेडी काफ़ी सारे कवर किए हुए हैं, तो वो भी आपके सिलेबस में ऐड हो जाएंगे। तो सिलेबस आज से अवेलेबल है। जो एस्पिरेंट्स एचईसी की जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या कर रहे हैं और अपनी तैयारी करना चाहते हैं, या फिर वो किसी और टेस्ट में भी अपीयर होना चाहते हैं और इस तरह की टॉपिक्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो हमारे सिलेबस या हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन इसके लिए ओपन हो चुकी है और इसकी कंप्लीट
वन टाइम फ़ीस जो है 5000 रुपीज़ है। बहुत लिमिटेड हमने फ़ीस रखी है। सिलेबस के हिसाब से आपको बताया कि 17 एरियाज़ हैं जिसको हमने कवर करना है। तो अगर आप हमारे इस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं www.harvardacademy.com, और इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।